काम कैसे करें। अभी तक मैं आपको 3 टिप्स बता चुकी हूँ। आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, 1 2 3 पार्ट में आया है। ये चौथी टिप्स है, खुद की वैल्यू बढ़ाओ। सबसे पहले खुद का वैल्यू बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग खुद का वैल्यू नहीं बनाएंगे तो दूसरे हमें कभी भी वैल्यू नहीं देंगे, नज़रअंदाज करते जाएंगे। और हम लोग नज़रअंदाज करने वाली चीज़ें नहीं हैं। इस चीज़ों को आपको समझना होगा। पहले हाउसवाइफ या हाउस मेकर ठीक है कम पढ़ी लिखी होती थी, पर अभी के जनरेशन की सभी महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं। तो किसी को किसी से कम आंकना बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं है कि जो बाहर जॉब कर रहे हैं वही सबसे महान है और घर के अंदर काम करने वाली औरतें बेवकूफ़ हैं, लाचार हैं, बेचार हैं। ऐसा बिल्कुल ना होने दे। पहले खुद की आवाज़ खुद से उठाओगे तो ही दूसरे से लड़ पाओगे। आप अपने आप को अगर बेचारा साबित करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, खुद की वैल्यू बढ़ाना। आप भी अपने आप में खास हो। ठीक है, बाहर जो भी लेडी बाहर वर्क करने जाती है, ऐसा नहीं कि वही महान है, वो काम करती है, सही बात है, लेकिन घर में भी उसके घर के कामों में कुछ हेल्प मिल जाती है, या उसके पति हो, बच्चे हो, या कोई भी हो। या बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं अच्छा इनकम करती है तो खाना बनाने वाली रख लेती है, झाड़ू पोछा वाली रख लेती है। तो क्या फ़ायदा अगर आप घर के कामों को दूसरों के भरोसे छोड़ के जा रहे हो और आपके बच्चे को दूसरे तीसरे कोई और पाल रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। आप घर में हो वो ज़्यादा सही है। आपके बच्चे अच्छे और संस्कारी बनेंगे अगर आप उसे अच्छे संस्कार दोगे। तो आप घर में कर रहे हो तो वो किसी से कम भी नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं बाहर जाने वाली वो सारी महिलाएं हेल्पर रखती है, ऐसा भी गलत होगा। बहुत सारी ऐसी महिलाएं, मैं उसे सल्यूट करती हूँ कि घर के कामों को भी वो अच्छे से मेंटेन करती है और बाहर के कामों को भी अच्छे से मेंटेन करती है। वो एक तरह की सुपरमैन। उन सभी के कारण ही आज हमारा समाज महिलाओं को अच्छी नज़र दृष्टि से देखता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप भी किसी से कम नहीं हो। इस चीज़ों को आपको समझना होगा। और जब तक अपनी वैल्यू आप खुद नहीं बढ़ाओगे तो दूसरा आपको अठन्नी चवन्नी के भाव पे बोल के चला जाएगा। तो खुद की वैल्यू पहले बढ़ानी पड़ती है। कभी ऐसा तो नहीं होता है कि सोनार जो रहता है, सोना बेचता है, वो कहता है कि नहीं इसका दाम अठन्नी है और लोग उसे 5 रुपये में खरीद के ले जाते हैं। ऐसा नहीं होता। उसे बोलना पड़ता है कि हाँ इसका वैल्यू इतना है, मतलब उसका वैल्यू उसे बनाना पड़ता है। तो आप अपने वैल्यू को पहले बनाओ, हर चीज़ों को मेंटेन करो एक प्रोफेशनल तरीके से। ऐसा नहीं कि बाहर के काम हम प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, घर में आए तो लचर पचर हो गया, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप हर चीज़ को एक मेंटेन तरीके से करोगे ना तो खूबसूरती झलकेगी और आपको खुद के लिए भी टाइम निकलेगा, दूसरों के लिए भी टाइम निकलेगा। और पहली बात, आप खुद को बदल के फिर काम कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, तो आपकी खूबसूरती दिखनी शुरू हो जाएगी। तो जब खूबसूरती दिखनी शुरू हो रही है, आप शेड्यूल बना के काम कर रहे हो और सारी चीज़ अपनी स्पीड बढ़ा के काम कर रहे हो, फिर आप अपना वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो हर चीज़ क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो आपका बहुत अच्छा एक अलग सा अंदाज आपको मिलेगा। और ऐसा प्लीज़ ज़रूर करें। आप किसी से कम नहीं हो, इस चीज़ों को आपको खुद को समझना होगा। हम लोग झूठ सच के गॉसिप में लग जाते हैं, उसके यहाँ ये हुआ, उसके यहाँ वो हुआ, उसके यहाँ ये हुआ। इस सभी चीज़ों से निकलिए। ऐसा क्यों करती हैं? क्या मिलता है इस सब चीज़ों से? कुछ भी नहीं मिलता है। खुद के लिए टाइम निकालिए, अपने सपनों की ओर ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छा लगता है, जैसे बहुत लेडी का होता है उसे गाना डांस करना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है। अभी तो इतनी सारी फीचर्स आ गए हैं जो हम लोग अपना आवाज़ दे सकते हैं या हम लोग डांस कर लेते किसी के भी सॉन्ग पे। तो ये सब चीज़ डालने से भी बहुत ज़्यादा आगे लोग बढ़ रहे हैं। या बहुत किसी को अपना कुछ स्टोरी वगैरह बोलना अच्छा लगता है, तो ऐसा नहीं कि फेस दिखा के ही होता है, अनफेस भी होता है। कुछ यूट्यूबर भी बन सकते, बहुत सारी चीज़ें अब आ गई है। अगर आप वो सब भी नहीं करना चाहते हो तो आप कुछ ऑनलाइन कोर्स कर लो, पढ़ाई कर लो, लेकिन इंगेज रहो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, घर के कामों को मेंटेन करते हुए करो। आपका जो टाइम है, आप ऐसा नहीं किसी भी टाइम में किसी के भी फ़ोन रिसीव कर ले रहे हो, ये सब करना बिल्कुल बंद करो। आप एक टाइम दे दो कि नहीं भैया मुझे इस टाइम से इस टाइम तक ही बात करनी है।
और जिसका भी कॉल आया आप उससे बता दो कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक फ्री रहती हूँ, तो मैं आपको कॉल कर लिया करूँगी। या अगर वो भी इस तरह से मेंटेन करके चल रहे हैं तो आप उससे भी ये चीज़ कह सकते हो कि आपका भी जो टाइम होगा मैं उसी टाइम में आपको कॉल करूँगी। जब आपको अर्जेंट होगा तभी तो आप उसको उस टाइम में कॉल करोगे, नहीं तो आपको पता होगा कि इस टाइम में उठाएगा ही नहीं, तो आप करोगे ही नहीं। इस तरीके से क्या होगा, आप खुद के नज़रियों को बदलोगे, आपको देखते हुए दूसरा बदलेगा। और सबसे बड़ी बात मैं एक कहूँ, अगर आपको देख के कोई और बदल रहा है तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो प्लीज ये एक मुहिम है, आप इसमें भी भाग ले सकते हो। चलिए, मैं तो बहुत बोल चुकी, अब आप लोग सुन के भी थक गए होंगे। कोई बात नहीं, मेरी बातें अच्छी लगती हो, मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को भर भर के प्यार दें। आपकी प्यार की, आपकी सराहना की और आप जो भी कमजोरियां बताते हैं उसकी बहुत जरूरत है।